लोकी का जो सेकंड एपिसोड का एंडिंग था वहाँ पर हमने देखा था कि एन्चांट्रेस वो सारे रिसर्च चार्ज को लेकर किसी बहुत ही एक सेक्रेट टाइमलाइन में हर अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ के टाइमलाइन को पूरी तरीके से बिगाड़ देती है और वहाँ से एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है और इसी की वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम उन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पर सब अगर ये रिसर्च चार्ज गए हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन में अगर वहाँ पर कुछ होता है, वहाँ पर कुछ भी हुआ होगा तो ऐसा क्या टाइमलाइन क्रिएट हो सकता है और वहाँ पर क्या हुआ होगा। तो वो सब थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क की। अब देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ही क्विक रिवाइंड करेंगे। हमें ये तो पता ही है कि 2012 में जो एवेंजर्स आई थी उसमें लोकी ने न्यूयॉर्क में हमला किया था, वो भी पूरी चितौरी आर्मी के साथ। और यहाँ पर TVA में जहाँ से नई टाइमलाइन क्रिएट हुई है वहाँ एक न्यूयॉर्क भी है। अब यहाँ हमें ये नहीं पता कि 2012 में हुआ है कि नहीं, लेकिन ये 2012 में हुआ है उसका मेरे पास प्रूफ है। जी हाँ, लोकी के ट्रेलर में हमें एक सीन ऐसा दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी एक न्यूयॉर्क वाली जैसे ही जगह पर गिरता है। अब ये न्यूयॉर्क की जगह ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे में एक स्टार्क टावर है जो कि है टोनी स्टार्क का, और ये टोनी स्टार्क का स्टार्क टावर न्यूयॉर्क में मौजूद है। और जैसा कि सेकेंड एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि एन्चांट्रेस चली जाती है तो भी काफ़ी देर तक वो डोर खुला हुआ होता है। तो इसका मतलब एन्चांट्रेस चाहती थी कि लोकी उसके पास आए, यानी कि वो चाहती थी कि लोकी उसका साथ दे और लोकी के साथ वो मिलकर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाली है। और न्यूयॉर्क के बाद सेकेंड प्लेस आता है वॉरमेर। अब वॉरमेर ये वही स्थान है जहाँ पर सोल स्टोन मौजूद है। अब सोल स्टोन के लिए हर किसी को अपनी जान देनी पड़ती है और यहीं पर नताशा ने भी अपनी जान दी थी उस सोल स्टोन को वापस लाने के लिए। अब यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो भी अपनी जान दे देता है वो वापस बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन लोकी के ट्रेलर में हमने देखा था यहाँ पर ब्लैक कलर के क्लॉथ में एक लड़की बैठी हुई रहती है। अब हो ना हो ये नताशा तो है, लेकिन दूसरी रियलिटी की। उसके बाद आता है एसगार्ड। अब ये एसगार्ड वही जगह है जहाँ पर लोकी और थॉर का एक किंगडम है, और ये एसगार्ड ये वही जगह है जहाँ पर हल्क, वैल्करी, थॉर और लोकी ने एक टीम बनाया था रिवेंजर्स करके जो हेला से लड़ रहे थे। अब हो ना हो लोकी इस ईयर में पहुंचा है कि नहीं, लेकिन हम एक फ़ैन थ्योरी लगा ही सकते हैं कि हो ना हो ये इसी ईयर में पहुंचा होगा, क्योंकि जब लोकी उस समय बात कर रहा होता है तब वो रिवेंजर्स एसगार्ड की तबाही की बात कर रहा होता है और वो बाद में मोबियस को एक्सप्लेन करता है कि अगर मैं कुछ भी कर लूँ, कभी भारी तबाही होने वाली है तो मैं बिल्कुल भी उसको रोक नहीं पाऊँगा। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो मैं आपको ट्रेलर से एक और प्रूफ दे देता हूँ। जब लोकी इस एसगार्ड से आ रहा होता है, अब एसगार्ड तो नहीं पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एसगार्ड ही होगा, तो जब यहाँ पर से आ रहा होता है तब पीछे में हमें कई सारे क्रैक्स देखने को मिलते हैं। अब ये क्रैक्स काफ़ी हरे भरे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी एकदम जलते हुए हैं, तो हो सकता है इसके पीछे भी सुरतुर का हाथ हो। और सुरतुर वही है जो थॉर रैग्नारॉक में पूरे एसगार्ड को तबाह कर देता है जलाकर। अब बात कर लेते हैं ईगो और टाइटन की। ईगो एक लिविंग प्लेनेट है और टाइटन थैनोस का घर, और ये दोनों सबसे पावरफुल हैं क्योंकि ईगो प्लेनेट में टाइम को रीसेट करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर एक प्लेनेट खुद ही लिविंग है, यानी कि अगर आप प्लेनेट के अंदर घुसते हैं तो उसको बिल्कुल ही पता चल जाएगा। और ईगो हो सकता है अभी भी जिंदा हो क्योंकि ये अल्टरनेट रियलिटी है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और रही बात टाइटन की तो वो सैटर्न के पास मौजूद, मेरा मतलब रही बात टाइटन की तो वो थैनोस का घर है, और वो थैनोस के घर होने के साथ साथ उसने सबको ये आगाह कर दिया था कि हमारे टाइटन को आगे चल के ओवर पॉपुलेशन का बहुत ही भारी सामना करना पड़ेगा। और वो उसने एक सॉल्यूशन दिया था कि हम यूनिवर्स की अगर आधी आबादी को मिटा दे तो हमारी बचे हुए लोग काफ़ी इज्जत से और ढंग से जी पाएंगे। लेकिन उसके इस आइडिया को सभी ने नकारा कर दिया और आगे चल के टाइटन को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और टाइटन तबाह हो गया। अब बात कर लेते हैं कि नई पॉसिबिलिटी की। नई पॉसिबिलिटी हो क्या सकती है? नई पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि किसी तरह से थैनोस को पता चल जाए कि इन्फिनिटी स्टोन्स को TVA में पेपर वेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो हो ना हो TVA को सबसे पहले बर्बाद करने का सोचेगा। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लेसेस तो ऐसे छूट ही जाएंगे जहाँ पर टाइम को रीसेट करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि लोकी एक साथ इतने सारी चीज़ों को तो रीसेट नहीं कर सकता। और यहाँ पर इतने सारे प्लेसेस हैं, वो भी इतने पावरफुल कि वहाँ पर जाना भी काफ़ी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन लोकी ऐसा करने वाला है और ऐसा बिल्कुल ही करेगा क्योंकि वो गॉड ऑफ मिस्चेफ है। और फिर हमें यहाँ पर एक और प्लेस दिखता है साकार, और ये साकार वही जगह है जहाँ पर ग्रैंड मास्टर रहता है और थॉर पहली बार वैल्किरी से मिला था, और यहीं पर से लोकी बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट आ जाते हैं। तो हो ना हो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है साकार में भी।
क्या आपको पता है कि कैप्टन मार्वल कहाँ रहती थी? कैप्टन मार्वल रहती थी हाला में, और ये हाला क्रिस सिविलाइजेशन का कैपिटल है। तो लोकी सीरीज़ में हमें कई सारे मूवीज़ के आने वाले अपकमिंग एमसीयू में उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी बिल्डअप होते हुए भी दिख सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स को लेकर। और यहाँ पर कैप्टन मार्वल 2 का इस हाला सिटी से। अब ये हाला यहाँ पर क्या क्या हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन हमें एक एपिसोड के आते तक वेट ज़रूर कर लेना चाहिए। और रही बात फ़ैन थ्योरीज़ की, तो इसको लेकर मेरे मन में कुछ भी फ़ैन थ्योरीज़ नहीं है। आपके मन में होगी तो कमेंट आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी क्योंकि मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताने वाला था, लेकिन उन जगह को लेकर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि जो जगह हमें पता है मार्वल कॉमिक में, एमसीयू में मेरा मतलब, तो वहाँ पर अगर ये गए हैं, नई रियलिटी क्रिएट हुई है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर हो सकती है। हालांकि मैंने सिर्फ 3 ही जगह की पॉसिबिलिटीज़ बताई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना प्लीज़। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, क्योंकि मैं ऐसी कंटेंट आगे चल के लाता रहूँगा। मैं स्पेस के लेकर कंटेंट डालता था पहले, लेकिन अभी सुपर हीरोज़ वाले कंटेंट पे मूव हो गया हूँ क्योंकि मुझे सुपर हीरोज़ काफ़ी पसंद है। लेकिन मैं स्पेस और साइफाई मूवीज़ के ऊपर भी वीडियो डालता रहूँगा। हालांकि कई दिनों से नहीं डाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो अनसब्सक्राइब मत मार देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।